खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आईएएस ओजस्वी राज और जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधि को संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत की कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जोनल, सेक्टर, सैट्रिक, मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक को लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने जोनल, सेक्टर, सैट्रिक, मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक व केंद्र व्यवस्थापकों को उनके कार्यों दायित्व की विस्तार जानकारी देते हुए सौंपे गए कार्यों दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए। शासन, देश एवं सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा पारदर्शी, शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बाद संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा वहीं अधिनियम 2024 लागू की गई है, जिसमें बहुत ही बड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। वहीं बैठक में विद्यालय निरीक्षक श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। जनपद में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 163 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 163 केंद्र व्यवस्थापक एवं 163 वाह केंद्र व्यवस्थापकों के लिए ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 6 सचल दल टीमों का भी गठन किया गया है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षण के कहा कि हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 59,665 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें 32,596 बालक एवं 27,069 बालिकाएं शामिल हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 67,092 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 39,379 बालक एवं 27,713 बालिकाएं सम्मिलित है। परीक्षा शुरू हो रही है, किस तरह से जनपद में तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा, क्या व्यवस्था की गई है सर? देखिए, बोर्ड परीक्षा में हम लोग की पूर्णतः तैयारी सब कंप्लीट है। स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए जा चुके हैं, पेपर सब हमारे रेडी हैं और सारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की पूरी प्रणाली लागू है। सारे हमारे एसडीएम, सीओज और पुलिस से समन्वय बैठाते हुए हम लोग पूरी तैयारी के साथ सकुशल संपन्न कराएंगे इस बार। कितने स्टाफ लगाए गए हैं इस कार्य के? देखिए, लगभग 150 के तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और उसके अलावा जो भी हमारे सेंटर्स हैं, सबके सेंटर्स प्रभारी हैं और हर 10 सेंटर में 10 से 12 सेंटर्स पे और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। सर, इन लोगों को क्या निर्देश दिया गया है, किस तरह से निगरानी करनी है और क्या क्या व्यवस्था रखनी है सर? देखिए, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स रेडी हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स रेडी हैं, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स रेडी हैं। औचक निरीक्षण के साथ जब भी पेपर से पहले, पेपर के दौरान और पेपर के उपरांत तीनों टाइम पे बहुत निगरानी रखने के सब स्पष्ट संदेश और स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने सभी को दिए। तो सर, जिस तरह से परीक्षा शुचिता बनाए रखने के लिए हमेशा बलिया बदनाम रहता है, और क्या व्यवस्था आप लोग के नज़र में रहेगा सर? देखिए, जैसा कि बताया, हमारे पास पूरी लिस्ट है कौन से हमारे वल्नरेबल सेंटर्स हैं। जैसे कि हम लोग चुनाव में होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी वल्नरेबल सेंटर्स की लिस्ट है और जो भी कार्रवाई स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, उस पर एकदम कहीं से भी कंप्लेन रिसीव होती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा एस्टैब्लिश्ड है। सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी है जिससे नकल में अगर पाए गए तो? देखिए, वो तो स्पष्ट है, हम लोगों ने कानून बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेटर, विधानसभा ने कानून बनाया है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो हम करनी होगी। थैंक यू सर। जी सर, यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारियां जो है बलिया में है, कितने सेंटर हैं और क्या कुछ है इंतजाम? बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जनपद में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र नियुक्त किए गए हैं और उनको विधिवत प्रशिक्षण देकर उनसे सुनिश्चित कराया जाएगा कि बिल्कुल नकल विहीन, निर्विघ्न परीक्षा संपन्न कराए गए। 25 सेक्टरों में 163 केंद्र वितरित किए गए हैं। परीक्षा की अवधि में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहेंगे। प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे हुए हैं।
सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 सचल दल बनाए गए हैं। परीक्षा अवधि में सारे भ्रमणशील रहेंगे और जो भी व्यवस्थाएं हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत सभी पूर्ण हो चुकी हैं और कल 24/2/25 से परीक्षा प्रारंभ है और जनपद में शांतिपूर्ण निर्विघ्न नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सर बात करें अगर हाई स्कूल और इंटर की, तो हाई स्कूल में कितने छात्र और छात्राएं इस बार परीक्षा देंगे और इंटर में? जी सर। सर कितने बच्चे इस एग्जाम देंगे? जनपद में हाई स्कूल में 59,665 बच्चे और इंटर में जो है 67,092, कुल 1,26,000 के लगभग बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी पॉइंट से, सिक्योरिटी ऑफ व्यू से कोई सर नया नियम कोई लागू हुआ है? इस बार नया नियम ये है कि एडिशनल जो पेपर आए हुए हैं वो स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और वो वहाँ पे थानाध्यक्ष की अभिरक्षा में उसकी चाबी रखी गई है ताकि किसी प्रकार की आशंका की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनसे परीक्षा कराई जा सके। अगर सर कोई गलत काम में या गलत गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो सर कोई कार्रवाई के भी निर्देश है, सख्त कार्रवाई के कोई निर्देश भी जारी हुआ है? नकल अध्यादेश 2024 निवारण अधिनियम लागू है जिसमें विभिन्न धाराओं में व्यवस्था सुनिश्चित है, जिसमें 2 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग कृत्य के संबंध में और उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई अवैध कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो निवारण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी को लेकर सर क्या कुछ कैमरे? प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो है सीसीटीवी 24 घंटे लाइव है, स्ट्रांग रूम कैमरे की निगरानी में है। सभी जिन कक्षों में परीक्षा होगी सभी में सीसीटीवी लगे हुए हैं और क्रियाशील है। छात्र छात्राओं के लिए सर आपके ओर से क्या संदेश रहेगा कि वो अपने बेहतर कार्य पे भरोसा करें, अपनी पढ़ाई पे? बच्चों के लिए ये संदेश है, बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई करके और बिना भय रहित, बिना तनाव के परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा जो है नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। थैंक यू।